जहाँ से एपिसोड एंड हुआ था ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने वांग होंग को लाइफ एंड डेथ बैटल में हरा दिया होता है। उसके वजह से उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई होती है। सेक्ट में सारे बंदे अब हमारे मेन कैरेक्टर को जानते हैं, मतलब बाहर के बंदे। तो वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की बातें कर रहे होते हैं, वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसने अपने दोस्त के लिए लड़ाई करी। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो अपने दोस्त की कब्र पे थोड़ा पानी दे रहा होता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है 3 दिन बाद हमारे जो सेक्ट है उसमें एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है, मतलब जिसमें हम इनर डिसाइपल में भर्ती होगी। तो 3 दिन मिलके मुझे जम से ट्रेनिंग करनी है, एकदम इतनी अच्छी ट्रेनिंग करनी है जिससे मैं उन बंदों को हरा सकूँ। और वो कहता है जो मेरे पास जिस लेवल पे मैं अभी हूँ ड्रीक्यूआई के सेकंड लेवल पे, तो मेरी पावर जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे गेंक्यूआई नाम की एक टेक्निक है उसको ज़्यादा मास्टर करना है। मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको मास्टर कर सकता हूँ। अगर मैं गेंक्यूआई टेक्निक सीख लेता हूँ तो मेरी जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा इनहैंस हो जाएगी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी मेरे को वो आती नहीं है, और कोई बंदा है भी नहीं जो मुझे ये टेक्निक सिखा सकता है जब तक मैं इनर डिसाइपल नहीं बन जाता। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हे कचरे, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे, मुझे मिले नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर हमारा एमसी होता है, वो कहता है तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझसे क्या ही चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इसको मैं जानता हूँ, इसका नाम ड्रू वू है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुमने जो हमारी फैमिली से वो एक टेक्निक ली है 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, वो मुझे दे दो। और तुम मुझे पता है वो टेक्निक तुमने ही चुराई है, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम हुआंग होंग के साथ फाइट कर रहे थे, तब तुमने उस टेक्निक का यूज़ किया था। फिर वो बंदा होता है वो कहता है मुझे जल्दी से वो टेक्निक अभी के अभी दे दो, अगर तुमने वो मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वो अपने मन में कहता है कुछ सालों पहले जब मैं मेन क्लैन में रहता था तो ये बंदे को मैं जानता था, लेकिन इस बंदे ने अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया, लगता है ये मुझे भूल गया है। फिर जो लू वू होता है वो अपने हाथों में एक टेक्निक ऑपरेट करता है, वो कहता है तो मेरे सामने अच्छे बनने की प्रैक्टिस तो करो ही मत, मुझे पता है तुम कैसे व्यक्ति हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो गैंग क्यूआई टेक्निक है, वो अपने मन में कहता है। और ये वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर लूवू कहता है लगता है तुम मेरी टेक्निक देख के डर गए हो, और तुम इतना ज़्यादा डर गए हो तो मैं तुमसे यही बात कहूँगा, तुम्हें जल्दी से मुझे वो टेक्निक दे देनी चाहिए जिससे मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं मारूँ, मैं शायद तुम्हें छोड़ने की सोच सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज करके उसके साइड में जाके कहता है जो तुम्हारी क्यूआई एनर्जी है वो तुम्हारी मेरिडियन से डेंटियन तक एकदम बह रही है, और इस तरीके से गैंग क्यूआई टेक्निक को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत लगता है कि मैं कुछ समझ गया हूँ, मैं अब इसको शायद इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर जो बंदा होता है वो उस साइड में गुजरता है, वो कहता है तुम मेरे पास इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन ये तो तुम्हारी किस्मत थी, अब तुम बचने वाले बिल्कुल नहीं हो। और वो उसको धमकी दे के कहता है अब मैं तुम्हें मार दूंगा, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी बड़े सीनियर से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको देख रहा होता है और उसकी टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश करता है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। और फिर वही टेक्निक जो उसने गैंग की हुई टेक्निक है वो भी खुद यूज़ करता है, और वो अपनी टेक्निक का उस बंदे पे इस्तेमाल करता है, और जो बंदा होता है उसके पास वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आने लग जाता है, और थोड़ी देर के लिए उस बंदे की भी आँखें एकदम नम हो जाती हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है, और जो गूचैन और उसके साथ एक बंदा होता है वो दोनों भाग के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रहे होते हैं दूर से। फिर वो कहता है तुम सही में तुम सच कह रहे हो ना, जो लाओलू है उस पे इनर सेक्ट का डिसाइपल वुलू अटैक कर रहा है। वो कहता है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। उनके सामने अचानक से घर में से बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है, वो दोनों हैरान, वो कहते हैं यहाँ पे क्या फाइट हो रही है। और गूचैन डर जाता है, वो कहता है लाओलू प्लीज़ थोड़ी देर तक अपने आप को संभाल के रखना। और वो हमारे बंदे के बारे में बताता है इनर डिसाइपल के जो बंदे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उनके पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जिससे वो आउटर डिसाइपल्स को परेशान करते हैं। और इस टाइम हाउलू मुसीबत में है, मुझे जल्दी जाना होगा। और वो हाउलू की तरफ जाता है और वो कहता है लूवू सावधान हो जाओ, बिल्कुल भी हाथ मत लगाना हाउलू को। और वहाँ पे वो जो सीन देखता है उसकी खुद की हैरान हो जाता है, भाई साहब ये चल क्या रहा है। और जो हाउलू ने इतना बुरा उसको मारा होता है, वो सामने नीचे पड़ा होता है वो बंदा, ये दोनों हैरान हो जाते हैं इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ये चल क्या रहा है, हमने तो सोचा था यहाँ पे कोई और कुट रहा होगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उनकी तरफ देखता है, वो कहता है मैं सिर्फ थोड़ा मज़ा कर रहा था गूचैन, और लगता है तुम बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। वो कहता है क्या तुमने इसको हरा दिया कैसे? वो कहता है अभी अभी मैंने एक स्किल मास्टर करी जिसको कहते हैं क्यूआई गैंग टेक्निक। वो कहता है अच्छा तुमने इतनी जल्दी मास्टर कर ली, लेकिन कैसे की? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है सिर्फ इसने एक अटैक का इस्तेमाल किया और मैंने इसकी पावर्स को देखा और इसके क्यूआई फ्लो को एहसास किया और मैं सीख गया। वो बंदा कहता है क्या तुमने ऐसे कैसे सीख ली, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और तुम ये एकदम एक्सपर्ट था क्यूआई, ट्रू क्यूआई रेलम के 5th लेवल पे और था, और तुम फर्स्ट लेवल पे थे, तो तुमने इसको कैसे हरा दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो देखता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी पावर शो करता है, और हमारा मेन कैरेक्टर की पावर क्यूआई मतलब जो 3rd लेवल पे होती है, मतलब ट्रू क्यूआई के। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर की पावर देख के वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम 1 महीने पहले ही तो कितने कम लेवल पे थे और इतनी जल्दी तुमने इतना ज़्यादा हाई इंक्रीज़ कर लिया 2 लेवल।
और जो उसके साथ जो बंदा होता है वो कहता है यार तुम तो सही में प्रो हो इस चीज़ में, लगता है तुमने कल्टीवेशन एकदम नींद में सोने की तरह सीख ली है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है गुचैन, अरे यार लगता है मैं कभी कल्टीवेशन में पावरफुल बन नहीं सकता, मैं जब भी सोचता हूँ मैं तुमसे आगे बढ़ूँ लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो। फिर वो कहता है ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मतलब जो गुचैन होता है वो कहता है इतना ही भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव खाना अच्छा नहीं रहता, और थोड़ा तुम अपनी टेक्निक्स पे ध्यान देना, क्योंकि अब क्या जो फाइट होगी वो इनर डिसाइपल एंड आउटर डिसाइपल के बीच में होगी। ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें हम इनर डिसाइपल के रूप में मतलब रिक्रूट किए जाएंगे। अगर तुम उस फाइट में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी एक सलाह के लिए एक अच्छी बात बताऊं, तुम्हें वहाँ पे पीक चूज़ करने का मौका मिलेगा, तो तुम गलती से भी यूनफांग पीक चूज़ मत करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा है, और अगर तुमने उसको चूज़ कर लिया तुम्हारी पूरी लाइफ ओवर हो जाएगी। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूँगा ब्रो, मैं ताई यूनफैंग पीक को बिल्कुल भी नहीं लूँगा। वो कहता है गुचेन अच्छा मेरी बात को ध्यान रखना, बस मुझे इतना ही कहना था, और वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें हुआंग यू का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब वो 3rd लेवल पे पहुंच चुका है क्यू आई ट्रू क्यू आई के रेलम पे। वो थोड़ा मन में सोचता है अगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर जब फाइट होगी मतलब इनर एंड आउटर डिसाइपल्स में अगर वो जीत जाता है तो उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो उस बंदे से कहता है जल्दी से असेसन टेम्पल है उसके पास जाओ और 5th लेवल का कोई बंदा लेके आओ असेसन। वो कहता है ठीक है मास्टर, और वो वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, असिस्टेंस की मदद से उसे मरवा दूँगा जिससे लोगों को मुझ पे शक भी नहीं होगा और कोई मुझसे कुछ कह भी नहीं पाएगा, और ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। ऐसे ही वो सोचता है, और मेरे बात एक मन में आई है, ये बंदा इतना ज़्यादा अपने भतीजे का बदला क्यों लेना चाहता है, और ये इसका बाप तो दिखाया नहीं गया या हमें हुआंग होंग का, शायद ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो और उसकी माँ और उसके चाचा के बीच में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फाइट होने वाली होती है इनर डिसाइपल्स एंड आउटर डिसाइपल्स की। वहाँ जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे फाइट जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिर जो इनर डिसाइपल्स एंड आउटर डिसाइपल्स के बारे में बताने लग जाता है कि तुम सबकी फाइट होगी और जो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा वही यहाँ पे हमारे इनर डिसाइपल में रिक्रूट किया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे आउटर डिसाइपल्स एंड इनर डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं। और वैसे तो इनर डिसाइपल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आउटर डिसाइपल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो हमारा मेन मतलब जो बॉस होता है जो एल्डर होता है वो कहता है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो कहती है हाँ जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। बंदे एक दूसरे पे तलवार चलाते हैं, मुक्के चलाते हैं, लाते चलाते हैं, जो चाहे वो चलाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है और सबके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट होने लग जाती है। फिर जो वहाँ पे मतलब बंदे लड़ रहे होते हैं, कोई कोनी मार रहा होता है, कोई मुक्का मार रहा होता है, ऐसी ही फाइट धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर के पास सीन शिफ्ट हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट चल रही है, लगता है मेरे पास भी कोई बंदे आएंगे जिससे मैं फाइट करूँगा। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसके पास पास तो कोई होता ही नहीं है, दूसरी तरफ सारी ऑडियंस होती है। वो कहता है कहना क्या चाहते हो कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि यहाँ के सारे बंदे मेरे को जानते हैं और सब मुझसे डर रहे हैं। तो वो अगल-बगल देखता है, वो कहता है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। अगर मेरे पास कोई नहीं आया तो ये तो एकदम अजीब सा लगेगा। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ फाइट करते हैं। फिर वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि देखो नया बंदा आया है, वो हमारे लू हाउ को चैलेंज करना चाहता है और उसको मारना चाहता है। और फिर जो बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है आ जाओ, बेसिक मैं बोर हो रहा था, चलो कुछ फाइट ही हो जाए। वो कहता है ये एकदम फ्रेंडली फाइट होगी। वो कहता है फ्रेंडली कुछ नहीं होगी, फाइट होगी ये। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है जो हुआंग यू होता है वो ये फाइट देख रहा होता है। वो कहता है ये प्रोफेशनल किलर्स हैं और ये मैंने टेंपल से बुलाए हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि 3rd लेवल के जो हमारा लू हाउ है उसको मार सकते हैं। फिर जो हमारा हाउलू होता है वो कहता है एकदम धीरे-धीरे फाइट स्टार्ट करेंगे। फिर वो बंदा होता है तुम जैसे चाहो, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लग जाता है। एक बात मेरे मन में आई है, ये तलवारें निकाल रहे हैं और सामने वाला बंदा अपने फिस्ट से अटैक कर रहा है, इससे मतलब ही क्या निकलता है? फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो क्यूआई इन्फ्यूज़ स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा रेयर है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ये तो क्यूआई इन्फोर्स्ड स्वॉर्ड है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्वॉर्ड है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे नहीं लगता था तुम जैसे बंदे भी यहाँ पे आएँगे फाइट करने के लिए। और फिर वो बंदा कहता है तुम्हें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और फाइट पे ध्यान देना चाहिए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है और उस बंदे की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और दोनों वैसे तो फाइट स्टार्ट पहले से ही थी लेकिन अब ज़्यादा ही कर रहे हैं, फाइट हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उनकी बातचीत चलती है लेकिन हमें क्या ही करना, हमें तो लड़ाई से मतलब है। कभी वो मारता है हाउलू को, कभी हाउलू उसे मारता है। फिर जो हाउलू पे वो एक अचानक से मतलब छुप के अटैक करता है, एक स्नीक अटैक, जिस वजह से जो हमारा हाउलू है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो जो बंदा होता है वो कहता है अब तुम मरने वाले हो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पे एक स्टैब कर देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर 2 मिनट के लिए सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया है। और वो सारे बंदे कहते हैं कैसे हो सकता है, हाउलू इधर मर नहीं सकता। वो सारे हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर जो बंदा होता है हुआंग यू वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारे काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जो बंदा होता है वो कहता है ये इतना ज़्यादा अच्छा, तुम क्या मान रहे थे, ये तो कचरा है, ये तो इसको तो मैंने एक ही मूव में हरा दिया, कुछ गिने चुने मूव्स में ये हार गया, ये क्या बनेगा पावरफुल। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं मर गया, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊँगा यहाँ इस जगह पे। वो उनके सामने कहता है अरे यार मैं अभी मरा भी नहीं था, मेरे को तो थोड़ी नींद सी आ गई थी। और वो बंदा कहता है लेकिन तुम तो मर गए थे, मैंने तो तुम्हारे मतलब चाकू तुम्हारे दिल में घाप दिया था। वो सारे बंदे कहते हैं इसने तो अभी अभी हमारे सामने मारा था, हमारा हाउलू जिंदा कैसे हो गया ये। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अब तुम्हारा नंबर खत्म हुआ, अब मेरा नंबर बाकी है।
फिर हाउलू बताता है कि मेरे ऊपर इसका अटैक का यूज़ क्यों नहीं हुआ। वो अपने मन में बताता है कि जो उसके मतलब जो दिल पे उसने अटैक किया उधर उसका मिरर रखा होता है और उस मिरर की वजह से उस पे एक भी इंजरी नहीं आई होती है। बहुत सारे बंदे हैरान होते हैं इस पे, ज़्यादा इतनी ज़्यादा हाई इंजरी होती है हार्ट में, लेकिन ये फिर भी फाइट कर रहा है। वो जितने बंदे होते हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने उस मिरर की वजह से बच गया होता है, अपने स्पेस मिरर की वजह से। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा। अब वो कहता है अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुमने यहाँ पे मुझ पे एक बहुत ज़्यादा जानलेवा अटैक किया है और तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बेशक तुम एक स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। और फिर हाउलू उसकी तरफ बढ़ जाता है और जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना एरोगेंट बिहेव करोगे और मुझे हरा सकते हो। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर पे एक अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पुरानी ट्रिक्स में मैं वापस आ जाऊँगा। और वो उस पे अपनी स्वाड से वापस अटैक करता है। वो बंदा कहता है ये न्यू स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को सरपास कर रही है, ऐसा लग रहा है मैं कभी भी हार सकता हूँ। फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने कोई ऐसी टेक्निक का यूज़ किया होता है फुटवर्क टेक्निक का। वहाँ जो बंदे होते हैं वो कहते हैं इसकी फुटवर्क टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर वहाँ पे जो एक एल्डर होता है वो कहता है ये जो किलर टेम्पल का एक बंदा है, क्योंकि इसकी जो टेक्निक है वो कुछ कुछ उनसे सिमिलर है, जल्दी से इसे पकड़ो। वहाँ पे जो बंदे होते हैं सारे के सारे उन्हें पता चल जाता है ये किलर टेम्पल का एक बंदा है, एक असिस्टेंट है। वो जो हमारा हुआंग यू होता है वो कहता है ये तो बहुत जल्दी पकड़ा गया, ये इस फूल की वजह से सब कुछ हो गया। फिर वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो उस किलर्स के पास जाने लग जाते हैं, उस किलर के पास। और जो किलर होता है वो कहता है यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज़ हो चुकी है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो सोचता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और जैसे-जैसे वो भाग रहा होता है, वो बंदे कहते हैं जल्दी से इसे पकड़ो, अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर जो वो किलर समझता है कि मैं अब यहाँ से निकल ही जाऊँगा, अब यहाँ मुझे कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। फिर उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या लगता है तुम यहाँ से बच जाओगे? और 10,000 सोने के सिक्के। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कोई स्ट्राइक लगाता है, जिससे जो किलर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और किलर्स को भी कुछ भरोसा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। जब किलर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है कि वो एक बड़े से आग के गोले में चपेट में आ गया है और वो ज़मीन पे लुढ़का हुआ है। शायद वो मर गया, कन्फर्म नहीं है, बाद में पता चलेगा। फिर जो हमारा हाउलू है वो कहता है जो मेरी टेक्नीक है और उसमें मैंने अपने गोल्ड कॉइन्स मतलब जो डायमंड है माना क्रिस्टल्स, उनका यूज़ करके मैंने इसके बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या हाउलू ने एक ही स्ट्राइक में उस किलर को मार दिया?